भाई इन नेताजी का तो जवाब नहीं। समझ लीजिए शब्दों के शहंशाह। अब तो आप भी मान ही लीजिए कि आसमान से तारे तोड़ लाने वाली कहावत ऐसे ही करामाती लोगों पर बनी होगी। दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप का दाग, लेकिन जुबान पर हमेशा क्रांतिकारियों का नाम। राजनीति में ऐसा गजब का कैरेक्टर इससे पहले आपने देखा नहीं होगा। दुनिया भर में चिराग लेकर घूम आइए, ऐसी बेमिसाल मिसाल आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, ये भारतीय राजनीति के दुर्लभ नहीं, दुर्लभतम नेता हैं। अब नाम क्या बताऊं, इन्हें कौन नहीं जानता है। वैसे नाम तो इनका एक ही है, लेकिन उपाधियां अनेक। कोई सरजी कहता है, कोई 21वीं सदी का पहला क्रांतिकारी। जी हाँ, अपने सबसे खास और क्रांतिकारी ऑफिस की दीवार पर एक तरफ भगत सिंह और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने वाले सियासत के पहले क्रांतिवीर ये कोई और नहीं, आधे अधूरे राज्य दिल्ली के पूरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि सर जी यानी कि अरविंद केजरीवाल एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। शायद पत्रकार भी जैसे इनको समझ गए हों। उन्होंने केजरीवाल की दुखती रग पर हाथ रखते हुए पूछ ही लिया कि क्या वापस जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा। अब इस पर क्रांतिकारी केजरीवाल जी का क्या जवाब था, जरा सुनिए। मुझे फक्र है कि मैं जेल जा रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अशफाक उल्लाह खां जैसे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद कराने के लिए जेल गए थे और मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मैं भगत सिंह का चेला हूं। वाह, सही कहा सर जी। आप भगत सिंह के चेले हैं, शिष्य नहीं। अगर शिष्य होते तो ऐसा हरगिज नहीं करते जो आपने किया है। सियासी शिष्टाचार तक नहीं निभाया और बातें इतनी बड़ी बड़ी। कुर्सी पर चिपकने की तो छोड़िए, कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठने वाले केजरीवाल की जुबान पर ऐसी बातें जमती नहीं, बल्कि लोगों को भीतर से जला देती है। जरा सोचिए, ये वही नेता हैं जो जेल जाने से इतना डरते हैं कि जब देखिए तब लोअर कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट तक जेल जाने से बचने के लिए पैंतरे पर पैंतरा मार रहे हैं। और जब जेल चले जाते हैं तो जेल से बाहर आने और बाहर ही रहने के लिए पता नहीं कौन कौन से दाव पेच आजमाते रहते हैं और लगातार आजमा भी रहे हैं। हालांकि इस बार केजरीवाल की दाल गल नहीं पाई। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद होने के बाद अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर और 2 जून को फिर से जेल जाने पर लगी मुहर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को केजरीवाल को तगड़ा झटका देते हुए उनके आवेदन पर गौर करने से ही इनकार कर दिया, जिसमें केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि को मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली याचिका को तत्काल लिस्ट करने का आग्रह भी किया गया था। रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उनकी अंतरिम जमानत को 1 जून तक के लिए सीमित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की आज़ादी भी दी थी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। यानी अब साफ हो गया है कि केजरीवाल को 2 जून को हर हाल में सरेंडर करके जेल में ही जाना है। बहरहाल ये केजरीवाल हैं, इनके कारनामे चाहे जैसे हों, लेकिन जब ये जुबान खोलते हैं तो बस क्रांति और क्रांतिकारियों की ही बातें। लेकिन हकीकत में केजरीवाल का कैरेक्टर विरोधाभासों से भरा है और सच मानिए ऐसा विरोधाभास अब विलुप्त होने की कगार पर है। बस जनाब को देख लीजिए, सुन लीजिए, नहीं तो इनके जैसे दुर्लभ विरोधाभासी नेता सदियों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।